अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक है? अच्छा, आज हमारा जो टॉपिक है वो है कैल्विनिज़्म एंड आर्मेनियज़्म। ये इन दोनों टॉपिक में बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक हो गया, तो आज हम इसको उर्दू में पढ़ने की कोशिश करेंगे। उर्दू और हिंदी दोनों में आप कह सकते हो। तो आर्मेनिज्म एंड कैल्विनिज्म असल में क्या है कि क्रिश्चियनिटी के दो डॉक्ट्रिन्स हैं ये। ठीक है, तो आए इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना आप काइंडली ना भूलिएगा। थैंक यू। तो देखिए, अभी हम कैल्विनिज्म और आर्मेनिज्म पे बात कर रहे हैं। तो आपको बताता चलूं कि कैल्विनिज्म को कॉइन किया था जॉन कैल्विन ने। डेट आपको नीचे नज़र आ रहा है। ठीक हो गया, ये एक बड़े फिलोसफर थे। और आर्मेनिज्म के जो बानी थे उनका नाम था जैकोबस आर्मेनियस, जो इनके काउंटर में इन्होंने कोई बातें की थी। तो इन दोनों को आप इस तरह याद कर सकते हो कि कैल्विनिज्म का मतलब है कि हर चीज़ प्री डेस्टिनेशन, यानी हर चीज़ अल्लाह ने हमारे पैदा होने से पहले लिखी हुई है। सारी चीज़ें आपके बस में कुछ नहीं है। जबकि आर्मेनिज्म जो इसके बाद में आई है, जो थ्योरी है, ये कहता है कि इंसान आज़ाद है। इंसान जो कुछ करता है वो अल्लाह के हाँ बेशक अल्लाह के उस हाथ में कुछ है थोड़ा सा, लेकिन सारी चीज़ें अल्लाह के हाथ में नहीं है, बल्कि इंसान खुद अपनी किस्मत बना सकता है। अपने यानी सारी चीज़ें अल्लाह पर डिपेंड नहीं करती हैं। तो आइए इसको ज़रा डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। कैल्विनिज्म कहता है कि सुप्रीम सोवेरेनिटी ऑफ गॉड, यानी अल्लाह की हुक्मरानी है सारे जहां पे। हर हम जो कुछ करते हैं, जो सोचते हैं, वो सारी चीज़ें अल्लाह कंट्रोल करता है, यानी गॉड कंट्रोल करता है। हमारे बस में कुछ नहीं है। दूसरे में ये बात करता है प्री डेस्टिनेशन, यानी इसने सारी चीज़ें हमारे पैदा होने से पहले अल्लाह ताला ने एक जगह पर लिखी हुई हैं कि ये करना, ये बंदा ये करेगा, ये बुराई की तरफ जाएगा, ये अच्छाई की तरफ जाता है। तो अगर आप एक कैल्विनिज्म के मानने वाले हैं, तो अगर आप बुरे कामों में खुदा ना करें हैं, तो आप अल्लाह को ब्लेम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें गॉड को ब्लेम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ये लिखा हुआ है कि भाई सारी चीज़ें अल्लाह के हाथ में है। इसका जो थर्ड पॉइंट है, assumption, वो कुछ इस तरह से है, द टोटल डेप्राविटी ऑफ मैन। इसका मतलब ये है कि अगर इंसान एक दफ़ा फॉल कर जाए, यानी क्रिश्चियनिटी में एक वर्ड है द फॉल का मतलब है वो गुमराही में चला जाए, तो वो दोबारा वापस नहीं आ सकता, उसके लिए कोई रास्ता नहीं है। यानी ये समझिए एक एक्सट्रीम टाइप की एक फिलॉसफी है कैल्विनिज्म। इसका नेक्स्ट जो है वो है अनकंडीशनल इलेक्शन। इसमें जो कहता है कि अल्लाह ताला एक क्रिश्चियनिटी में एक वर्ड है सल्वेशन। सल्वेशन का मतलब है यानी आप निजात, उर्दू में आप उसको बोल सकते हैं, हिंदी में निजात। यानी आप कोई फ़र्ज़ करें आप बुरा काम करते हो, उसके बाद अल्लाह ताला या जो है क्राइस्ट जो है वो आपकी सारे गुनाह माफ़ कर सकते हैं, उसको कहते हैं सल्वेशन। तो इसमें ये कहते हैं कि कैल्विनिज्म वाले अनकंडीशनल जो इलेक्शन का मतलब ये है कि अल्लाह ने कुछ ख़ास बंदों को पहले ही चुना हुआ है कि सिर्फ आप लोग सल्वेशन यानी निजात हासिल कर सकते हो। सल्वेशन का मतलब ये है कि अगर आपकी मतलब समझिए आपके सारे गुनाह माफ़ कर दिए गए, आपके जितने सिंस थे सब अल्लाह माफ़ कर देगा। इसका यानी इसमें ये कहना चाह रहा है कि अनकंडीशनल इलेक्शन
والے کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو سلویشن ملے گی یعنی جو لوگ نجات پائیں گے وہ بے شک اللہ کے نالج میں ہیں، لیکن اللہ نے اپنی مرضی سے لوگوں کو سلویشن یعنی نجات اللہ تعالیٰ یا گاڈ نہیں دیتا ہے، بلکہ اللہ کو پتہ ہے کہ کون سے لوگ اللہ پر یقین کریں گے، تو اس بنیاد پر کنڈیشن کی بنیاد پر اللہ اپنے بندوں کو کیا کہتے ہیں سلویشن دے گا، تو اس کو کہتے ہیں کنڈیشنل الیکشن، جبکہ ابھی ہم نے کیلوینزم میں ابھی پڑھا تھا کہ وہ ایک انکنڈیشنل الیکشن تھا، یعنی اللہ نے اپنی مرضی سے لوگوں کو نجات دی تھی گاڈ نے، تو یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بالکل اس کے اپوزٹ میں ہے۔ اور دوسری بات، وہاں پہ ٹوٹل ڈپریویٹی کی بات ہوئی تھی، جبکہ آرمینیزم والے کہتے ہیں کہ پارشل ڈپریویٹی آف مین کی پارشل ڈپریویٹی پہ یہ بات کرتے ہیں، جبکہ وہاں پہ ٹوٹل ڈپریویٹی پہ بات ہوئی تھی ہماری۔ ایک اور اہم پوائنٹ اگر آپ کو بتاتا چلوں تو یہ جو ہے آرمینیزم والے وہ کہتے ہیں کہ کرائسٹ یونیورسل اٹانمنٹ، یعنی وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو صلیب پہ چڑھے تھے انہوں نے سب کے گناہ بخش دیے ہیں، جبکہ کیلوینزم والے کہتے تھے کہ کچھ ہی لوگوں کے گناہ مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ ہی لوگوں کی سلویشن کی ہے صلیب پہ چڑھ کے، جبکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یعنی حضرت عیسیٰ جب صلیب پہ چڑھے تو سمجھو کہ سارے لوگ معاف ہو گئے، اب جو بھی کوئی گناہ کرے گا تو ان سب کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے بخشا جائے گا، گاڈ ان سب کی معافی کرے گا، جس کو کہتے ہیں انلیمیٹڈ اٹانمنٹ۔ اٹانمنٹ کا مطلب ہے معافی۔ اور آخر میں یہ کہتے ہیں کہ ریزسٹیبل گریس، یعنی اللہ کی طرف سے اگر کوئی گریس کو، یہ آرمینزم والے کہتے ہیں کہ انسان اپنی مرضی سے اس کو ریزسٹ کر سکتا ہے، اللہ کے کوئی حکم اگر انسان کے اوپر صادر فرما دے تو آرمینزم انسان اپنی مرضی سے اس کو ریزسٹ کرنے کا حق رکھتا ہے۔ تو دیکھا آپ لوگوں نے ان دونوں کو، تو امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر کوئی بھی کوشچن ہو تو آپ لوگ کائنڈلی مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں، اور کائنڈلی میرا چینل بھی سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔